अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? एक बंदा बता दे मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? और जल्दी से बाकी लोग भी सब लाइव हो जाएं ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। थैंक यू जुनेद। जल्दी से बाकी लोग लाइव हो जाएं जल्दी जल्दी ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। 1:05 तक वेट करता हूँ, तब तक अब आ जाएं। किसी की कोई भी क्यूरी है, कुछ किसी ने पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है। आज हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस बैच का। और आज जो है हम बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक टूल है ट्रेलो, उसको पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, उसका मैं आपको डेमो दूंगा बेसिकली कि अगर आप उस अकाउंट को बनाते हैं तो कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह अपने टीम्स को मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जवान, क्या हाल है? ठीक है आप? और जवाब सुनाए, वीकेंड पे क्या किया? कोई पोर्टफोलियो वगैरह कुछ हुआ है? कुछ इम्प्रूवमेंट? जी, मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी शेयर कर दिया। ठीक है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ओके।
और टाइम दे दिया करो, सीरियस हो जाओ जवान, अभी भी बहुत टाइम है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टूल है ट्रेलो, उसको हम देखेंगे। और कल हमारा लास्ट लेक्चर है, और कल हम जो है फेसबुक का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। और कल इंशाल्लाह गपशप भी करेंगे, टाइमली इंशाल्लाह लाइव हो जाइएगा। रोजाना लाइव होने के बाद वेट करना पड़ता है कि कब पूरी क्लास आती है, लेकिन पूरी क्लास का मतलब भी वो 3 4 5 6 लोग होते हैं जो अक्सर आ जाते हैं। अ, अभी तक तो अभी 2 हैं, बाकी पता नहीं किधर है। जल्दी जल्दी लाइव हुआ करें ताकि जल्दी टाइम पे हम लेक्चर को स्टार्ट करें। हाँ जी जवान, आपने ट्रिलो को देखा हुआ है? ट्रिलो पे काम किया पहले? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रिलो को यूज किया कभी? और सुधर जाएगा ना, इधर उधर के मैसेज किया गया क्लास में, पूछ रहा हूँ कि ट्रेलो कभी यूज किया है? कहते हैं, कल तो मैंने बकरा लेने जाना है। चले ठीक है, आज इंशाल्लाह इसको हम मैनेज करते हैं। बल्कि आप इसके घर के भी जितने भी काम होते हैं रोजाना को, उसको भी इसी में रखा करें ताकि वो टाइम भी कंप्लीट होते रहें, ठीक है। इस चीज को हम देखेंगे। चलें बाकी साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको स्लाइड्स इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम साइट्स पे जाके इसको देख लेंगे कि ये बेसिकली कैसे काम करता है। और अगर आपने ज्वाइन करना है तो जवाब इसको ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक स्ट्रीम यार्ड का सेंड किया था, ताकि फिर हम डिस्कशन करते रहेंगे। अगर इस टाइम लैपटॉप पे ऑनलाइन नहीं है तो फिर बता दें मुझे। हाँ जी बात कर रहे हैं ज्वाइन के? अगर नहीं कर रहे तो नो कर दें ताकि फिर मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जवाद, आवाज आ रही है ना मेरी? जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? हाँ जी, हाल चाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, वीकेंड पे क्या किया? कोई बिहान्स वगैरह की कोई प्रोफाइल की अपडेट के नहीं की? नहीं सर, बस वो कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़े गए थे, उन कामों पे लगे बाहर वाले चले प्रोजेक्ट्स। ठीक ठीक ठीक, चले ठीक है, कोई इशू नहीं। टाइम निकाला करें, इसको दिया करें थोड़ा बहुत टाइम। रोजाना का 1 घंटा 1.5 घंटा ही दे दिया करें, वो इनफ है, ठीक है। हाँ, अभी भी चले ठीक है, मैं लेक्चर को, लगा था। हाँ जी जी। चले ठीक है, मैं ओके। लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। फिर जहां भी आपने कुछ पूछना हो या कोई आपके माइंड में कोई क्वेरी आ रही हो या कोई अपने व्यूज आप शेयर करने चाहते हो तो मुझे जरूर अपना म्यूट जो अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करके दरम्यान में बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं अब चला लेक्चर की तरफ। कमेंट्स को मैं कम ही देखूंगा, ठीक है। ओके। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, जैसे हमने पहले भी देखा कि कैसे आप एक अच्छे जो है एक्सपर्ट लेवल के फ्रीलांसर्स बन सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग को मजीद बढ़ा सकते हो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपनी एक टीम बना सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हमने जैसे पहले भी ये चीज़ें देखी थी कि कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि हम एक अच्छे वे के साथ चलें और एक प्रॉपर मैनेजमेंट रखें हर चीज़ की। तो उसी चीज के लिए हमारे पास ट्रेलो एक टूल है। बहुत सारी कंपनीज भी इसको यूज करती हैं, कुछ इसका फ्री वर्जन है। तो अगर आप स्टार्ट में भी यूज कर रहे हैं तो इसका फ्री वर्जन भी आपके लिए इनफ होता है कि आप उसमें अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को या अपनी टीम को हैंडल इजली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा प्रोजेक्ट है, इसमें आप बेसिकली
तमाम रिक्वायरमेंट किसी से शेयर करनी है अपने टीम मेंबर से, ठीक है, उसके डिफरेंट चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है, उसके अलावा अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करना है आपने डिफरेंट, ठीक है, टास्क के अंदर। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसको हम आज देखेंगे तमाम, यानी कि जितना भी ये है छोटा सा है, कोई इतना बड़ा टूल नहीं है, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं स्लाइड से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कैसे कैसे इसमें हम काम करते हैं, कैसे कैसे लेके चलते हैं। उसके बाद हम ट्रेलो पे चाह के अकाउंट बना के और उसको देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को इनटू द बोर्ड्स, ठीक है। आपके पास डिफरेंट बोर्ड्स बना देते हैं आप, उनके अंदर आप डिफरेंट अपने टास्क डिफाइन कर देते हैं, तो उसके लिए ट्रिलो को आप यूज करते हैं सर्च बार के अंदर। और ये ऑनलाइन टूल है आपके पास, ठीक है। सर्च बार के अंदर जाके आप सिंपली ट्रिलो.com लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी साइट ओपन हो जाती है और आप इसके ऊपर फ्रीली साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक फ्री वर्जन है जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और ये इसका साइन अप प्रोसेस लिखा हुआ है कि सिंपली आप अपना नेम बताते हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और हमेशा याद रखनी है कि अपना जो ट्रिलो का अकाउंट बनाएंगे, वहाँ ट्रिलो पे आपको मैसेज शो नहीं हो रहा होता कि अपना जो कंफर्म कर रहे हैं ईमेल एड्रेस, लेकिन आपने अपने मेल एड्रेस के ऊपर जाके उसको कंफर्म कर लेना है। अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली बैन हो जाता है, ठीक है। तो इसको लाजमी जो है वो वेरीफाई कर लीजिएगा मेल एड्रेस को, ठीक है। उसके बाद जब आप चाहते हैं तो ट्रिलो पे डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। ये अब हम जब जाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे, जब हम जाके इसके ऊपर काम करेंगे। ट्रिलो बेस बोर्ड जो होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ कार्ड्स ऑर्डर इन लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। बेसिकली एक बोर्ड होता है, उसके अंदर आप बोर्ड क्रिएट करते हैं, यानी कि एक टीम के लिए या अपने अपने किसी टीम मेंबर के लिए एक बोर्ड क्रिएट कर देते हैं। और उस बोर्ड को आप अपने कोई भी मेंबर के एक्सेस दे सकते हैं कि उस बोर्ड के अंदर आप डिफरेंट लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में आप अपने टास्क डिफाइन करते हैं कि ये वाला टास्क है, ठीक है, ठीक है। और आप अपने बोर्ड के अंदर डिफरेंट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, लोगो डिजाइन है, ठीक है, आपके पास क्लाइंट का फीडबैक का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इन प्रोग्रेस आप कर देते हैं, क्लाइंट फीडबैक कर देते हैं, ठीक है, फाइनल अप्रूव डिजाइन आ जाता है, कंप्लीटेड ऑर्डर आ जाता है। तो ये डिफरेंट लिस्ट हैं, ठीक है, एक बोर्ड के अंदर। तो आप इसमें से अपने प्रोजेक्ट को मूव कर रहे होते हैं और एट द एंड आप उसको, जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट वाली लिस्ट में आप उसको रख देते हैं कि आपका ऑर्डर ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप यूं भी कर सकते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट है उसको डिफरेंट टीम मेंबर्स के नाम से आप लिस्ट बना लेते हैं कि इसको ये वाला बंदा कर रहा है, इसको ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जब हम अभी इसका डेमो लेंगे तो उसमें आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कि हाउ डू आई क्रिएट अ बोर्ड, तो ये सिंपली आपके पास होता है कि जब आप ये साइन अप करते हैं तो आपके पास वेलकम बोर्ड और आगे आपके पास क्रिएट न्यू बोर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है। तो आप इसको किसी भी नाम से क्रिएट आर्ट बोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, अगर इसके ऊपर भी आप क्लिक करते हैं तो आप टीम भी बना सकते हैं, ठीक है, आप बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम जब वहां जाएंगे तो आपको मजीद यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। यानी कि अब ये यहाँ भी आ गया कि यहाँ इस ऑप्शन को अगर क्लिक करते हैं तो क्रिएट बोर्ड, क्रिएट टीम, पर्सनल टीम, क्रिएट बिजनेस टीम, और या क्रिएट न्यू बोर्ड करते हैं तो अब यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि टाइप अ टाइटल, आप सिंपली अपने बोर्ड का टाइटल टाइप करते हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन क्रिएट, तो आपके पास सिंपली एक इस तरह का बोर्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब ये बोर्ड आपने क्रिएट कर लिया। अब ये टू डू, ठीक है, ये बेसिकली एक लिस्ट है और इसके अंदर आप डिफरेंट कार्ड्स बना सकते हैं जिनके अंदर आप डिफरेंट टास्क बता रहे होते हैं, ठीक है। टू डू की है, ठीक है, उसके बाद आप डूइंग कर लेते हैं, डन कर लेते हैं। ये तीन इस आपने लिस्ट बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आप कार्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बनाते हैं लैंग्वेजेस से रिलेटेड, कैनवस ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो ये डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हैं आपके, ठीक है। ये काम आपने करने हैं, ठीक है। तो जो काम आप फिर करने के लिए चाहेंगे वो आप यहाँ से सिंपली ट्रैक करके डूइंग में मूव कर सकते हैं या आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद डन लिस्ट के अंदर आते हैं आपके पास कि जो आप डूइंग से काम कर लेते हैं, ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको डन लिस्ट के अंदर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से सिंपली जिस तरह ये ड्रैग करके दिखा रहा है कि आप टू डू से डूइंग में आते हैं, डूइंग से फिर डन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर सेम प्रोजेक्ट्स को आप लेबल करना चाहते हैं कि आप यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर लें कि बजाय इसके कि आप टेक्स्ट को पढ़ें और टर्न आपको पता चले, तो आप सेम कैटेगरी को लेबल भी कर सकते हैं। लेबल करने के लिए क्या होता है कि आप उसको डिफरेंट कलर्स असाइन कर देते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ एडिट के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप उसको सिंपली लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट लेबल्स हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपके सेम कैटेगरी के आप उसको एक कलर असाइन कर देते हैं कि ये वाली कैटेगरी जो है टास्क वो इस कलर से रिलेटेड है, ठीक है। अब जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उसको उसने वॉलेट कलर दे दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलें वेबिनार और सेमिनार्स की तरफ तो उनको येलो कलर दे दिया है। तो इस तरह से उसने अपने जो हैं तमाम के तमाम जो आपके पास टास्क हैं उनको डिफरेंट कलर्स के साथ लेबल्स कर दिया है, ठीक है। हाँ जी जवाब, ये सारी चीजें पता चल रही हैं ना? जी जी सर। अभी हम इसका डेमो लेंगे तो आपको मजीद इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है कि आप किसी भी टास्क को सिंपली क्लिक करते हैं, जिस तरह परचेज होस्टेड वर्डप्रेस की साइट हमने क्लिक किया, ठीक है। तो उसमें आप अपनी यहाँ रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं सारी, ठीक है। अपनी यहाँ चेक लिस्ट बना सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं, मेंबर ऐड करना है आपने अपनी टीम का कोई तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसमें कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको हम मजीद आगे देख लेते हैं। अब जिस तरह आपने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, कोई ऑर्डर आपने फॉर एग्जांपल किसी मेंबर को असाइन करना है, तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप सेव कर लेंगे, ठीक है। या आप कोई कहीं आपने कोई इमेज वगैरह रखी हुई है, कोई लिंक है डिस्क्रिप्शन का, तो वो सारी चीजें आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मेंबर ऐड करना है तो आप अपनी टीम मेंबर्स में से जो भी आप अगर आपने टीम बनाई हुई है तो उसमें से आप न्यू मेंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई और मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मजीद मेंबर भी कोई ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप टीम में से कर सकते हैं, अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ आप मेंबर ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज होती है कि आपके पास जो मेंबर आप ऐड करेंगे उसका ट्रेलो का अकाउंट होना लास्ट में है। अगर ट्रेलो का अकाउंट नहीं है तो आप मेल एड्रेस कर देंगे लेकिन वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए ये जरूरी है कि आप उसमें ऐड जो ट्रिलो का अकाउंट है और जिनका है उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किए हैं, उसको आप डिफरेंट चेक लिस्ट में डिफाइन कर देते हैं कि ये वाला काम जब कोई बंदा कर लेगा, जो मेंबर आप जिसमें को आपने काम असाइन किया है, तो वो उस चेक लिस्ट में उसको टिक कर देगा। तो वहाँ आपको परसेंटेज शो हो रही होती है कि इतने परसेंट काम कंप्लीट हो गया है। तो उससे ये होता है कि आप अपने काम का चेक एंड बैलेंस भी रख पा रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने पैकेट डिजाइन करना है तो उसने पहले जो टाई कट बनाई, देन पैकेट डिजाइन किया, ठीक है। उसके बाद उसका मोकअप बनाया, ठीक है। उसके बाद फाइनल अप्रूव का क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड का किया, तो वो इस तरह से उनकी चेक लिस्ट बना सकता है, ठीक है। अब जिस तरह ये फिनिश ट्यूटोरियल की इन्होंने चेकलिस्ट में ऐड कर दी, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं चेकलिस्ट के अंदर। तो यहाँ आपके पास सारे के सारे चेकलिस्ट आ रही होती हैं और आप सिंपली क्लिक कर रहे होते हैं तो ये परसेंटेज जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। आपको पता चल रहा होता है कि आपका काम जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। जिस तरह ये टॉप बॉक्स, जिंग, ट्रिलो, ये डिफरेंट इन्होंने कैनवा
लैंड पेजेस के डिफरेंट चेक बॉक्सेस बना दिए, और जिनको टिक करता जा रहा है तो वो उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज कंप्लीट करता जा रहा है, तो ये आपको शो हो रही होती है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एक बोर्ड के अंदर जो मेंबर साइन करते हैं तो वो बाकी बोर्ड्स में नहीं जा रहा होता, जहां आप उसको एक्सेस देते हैं वो वहीं तक उसका एक्सेस होता है, ठीक है। उसके बाद अपनी ड्यू डेट अगर आपने एडिट करनी है, ऐड करनी है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें कोई रिमाइंडर लगाना चाहते हैं कि आपको एक दिन पहले रिमाइंडर आ जाए, तो वो रिमाइंडर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर आप कोई चीज अटैच करना चाहते हैं तो अटैच भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपका फ्री अकाउंट होता है वो आपको ओनली 10 MB तक की फाइल जो है अटैच करने देता है। अदरवाइज आपको इससे अगर कोई बड़ी फाइल है तो वो अटैच नहीं करने देता। तो उसमें सिंपली आप डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने ड्रॉप बॉक्स या किसी भी ड्राइव के अंदर उन चीजों को रख के उसका लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने अटैचमेंट का बताया हुआ है कि कंप्यूटर या गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, बॉक्स या वन ड्राइव, जहां से भी अगर करना चाहते हैं या कोई लिंक अटैच करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी टाइप कर सकते हैं, अगर यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास फाइल अटैच हो गई, और ये आपके पास एक जो आपकी लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर आपकी यहाँ फाइल के साथ ये सारी चीजें शो होने लग गई, ठीक है। उसके बाद अपने बोर्ड के अंदर आप कैलेंडर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ शो मोड के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पावर अप्स के ऊपर आप जाते हैं तो इसमें आपके पास डिफरेंट एप्स आ जाती हैं, लेकिन जो आपका फ्री अकाउंट होता है वो एक ही आपको पावर अप्स जो है वो यानी कि इंस्टॉल करने या ऐड करने की इजाजत देता है अपने बोर्ड के अंदर। और मोस्टली जो आप ऐड कर रहे होते हैं वो कैलेंडर को ही कर रहे होते हैं, क्योंकि कैलेंडर के अंदर आप सिंपली आपके यहाँ कैलेंडर आ जाता है और कैलेंडर के अंदर हर डेट के अंदर आपने जो भी कोई काम करना होता है या कोई आपकी ड्यू डेट है, ये सारी चीजें वो कैलेंडर के अंदर मेंशन होती हैं, बजाय इसके कि बोर्ड्स में आप चाह के देखें। बोर्ड्स के अंदर मल्टीपल टास्क पे एट अ टाइम चल रहे होते हैं, तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं कि किस डेट को हमने कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, कौन सा काम हमने किस दिन पे करना है। तो यहाँ कैलेंडर के अंदर आप सारी चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने बोर्ड को क्लोज करना है तो आप सिंपली बोर्ड को क्लोज भी कर सकते हैं, मोड के ऑप्शन में जाते हैं, क्लोज बोर्ड के ऑप्शन पे जाते हैं तो बोर्ड को क्लोज भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने काम नहीं करना फिलहाल, एक बोर्ड को आप क्लोज करना चाहते हैं, एक पूरा जो आपका काम था कंप्लीट हो गया, तो उसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बोर्ड्स में जाते हैं तो बोर्ड्स में आपके पास बोर्ड्स के ये बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ तमाम बोर्ड भी शो हो रहे होते हैं, और सी क्लोज बोर्ड भी आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड आपने क्लोज कर दिए थे, ठीक है। अगर आप उसको दोबारा से रीओपन करना चाहते हैं कि फ्यूचर में दोबारा से वो क्लाइंट आ गया, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, तो आप वहीं उसी बोर्ड के अंदर जाके ही उसको रीओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को, डाटा को, सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोड्स थे, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रिलो पे। ट्रिलो सिंपली आप गूगल सर्च करें आपको मिल जाएगा, trilo.com, ठीक है। इस तरह का कुछ आपके पास जो है साइट ओपन होगी, ठीक है। आपने सिंपली अपना मेल एड्रेस दे के साइन अप कर लेना, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद भी आप वहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। अपना बोर्ड आप क्रिएट कर रहे होते हैं, वो आपसे कहता है कि अपने बोर्ड का नाम दें, तो आप बोर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ।
ठीक है। ये आपके सारे जो हैं वो बोर्ड्स ओपन हो रहे हैं। अगर आप होम के बटन पे जाएं तो आपको होम स्क्रीन पे ये ले जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स, बोर्ड्स, और ठीक है यहाँ आपके रिसेंटली व्यूड, और आप यहाँ आपकी टीम, अगर आपकी कोई टीम बनी हुई है, जिस तरह हमारी यहाँ पारस की टीम बनी हुई है, तो अगर पारस की टीम पे क्लिक करता हूँ तो ये जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं, प्राइवेट बोर्ड्स हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन प्रोजेक्ट है, गेम ओएस एप्लीकेशन, पीएसएल है, ट्रस्ट एप्लीकेशन है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं यहाँ आपके पास बोर्ड आ जाते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप बोर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके जो है पर्सनल बोर्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ सिंपली आप क्रिएट न्यू बोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ सॉरी प्लस के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप जो है क्रिएट बोर्ड भी कर सकते हैं, क्रिएट टीम भी कर सकते हैं, और क्रिएट बिजनेस टीम भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ट्रिलो का अकाउंट होगा तो देन ही आप उसको जो भी रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, यानी कि जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसका ट्रिलो का अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है। अब हम चलते हैं सिंपली क्रिएट न्यू बोर्ड के ऊपर। तो आप यहाँ कोई भी बोर्ड का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी टीम का नेम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि आप किस टीम के लिए बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि नो टीम, ठीक है, प्राइवेट या पब्लिक, ठीक है। पब्लिक होगा वो तो एनीवन जो है आपके लिंक को जो एक्सेस कर सकेगा मेंबर, और इजीली उसको एडिट भी कर सकेगा। अगर प्राइवेट करेंगे तो जस्ट आप ही कर सकेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई टीम नहीं है, आपने सिंपली यहाँ अपना नेम देना है, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जवाद लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं बोर्ड में, तो आप यहाँ से कोई कलर देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट पिक्चर्स भी हैं। सी मोड के अंदर जाके और मजीद पिक्चर्स भी देख सकते हैं। कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सिंपली हम क्रिएट बोर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा जवाद का जो बोर्ड है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जवाद का बोर्ड जो है बन गया है। अब इसमें हमने करना क्या है कि यहाँ सिंपली हमने जो है अपनी लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब यहाँ हमने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टू डू, ठीक है, या हम कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने सिंपली टू डू को ऐड लिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद डूइंग पे कर दिया कि जो काम हम कर रहे हैं, और ठीक है डन पे कर दिया, तो ये हमारे पास डिफरेंट लिस्ट बनती जा रही है, ठीक है। अगर हम मजीद भी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो मजीद भी बना सकते हैं। या इसके अलावा हम कोई अगर प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हमने जो है किसी प्रोजेक्ट को डील करना है, कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं कि हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जवाब की जगह हम वो प्रोजेक्ट लिख देंगे। डेवलपमेंट टीम को जो टास्क हमने असाइन करने हैं वो बता देंगे, ठीक है। डिजाइनिंग टीम को जो टास्क बनाने, तो हम यहाँ लिस्ट उस तरह से बना लेंगे। या हम अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं तो टू डू, डूइंग, डन, ठीक है, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। और इनको भी आप ट्रैक करके अगर इनकी जगह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डूइंग यहाँ लिख देते, ठीक है, तो हालांकि आपको टू डू फिर डूइंग में आना है, ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपली इसको जगह इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऐड अ कार्ड। अब ऐड अ कार्ड क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, कि कौन सा प्रोजेक्ट आप जिस पे काम कर रहे हैं, या क्या कोई ऑर्डर नंबर है, या ऑर्डर नंबर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो अपना ऑर्डर नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर लोगो डिजाइन लिख देता हूँ, अब लोगो डिजाइन तो काफी सारे होंगे, ठीक है, तो आप यहाँ आईडी नंबर जो आपका ऑर्डर है वही आप लिख दें, ताकि आपको पता हो कि आप फाइवर पे या अपवर पे कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो आप कौन सा टू डू में आपने लगा रखा है। बजाय इसके कि वहां आप जाएं और सारी चीजों को ओपन करके एक एक चीज को देखें, तो यही अपनी चीजें, अगर आपने किसी को काम असाइन करना है तो आप यहाँ किसी को इन्वाइट करके उसको साइन भी काम कर सकते हैं। कौन सा काम आपने साइन करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से साइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने ऐड अ कार्ड लोगो डिजाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि बिजनेस कार्ड, ठीक है, तो ये बिजनेस कार्ड भी मैंने कर दिया। फिर मैं पैकेज डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये भी मैंने पैकेट डिजाइन भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम कर देते हैं कि इनवॉल्व डिजाइन है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी, यानी कि जो भी आप टास्क बेसिकली काम करना चाह रहे हैं वो कोई भी आप कार्ड के अंदर बेसिकली ऐड कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड, बोर्ड मीन कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, किसके लिए आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा आपका प्रोजेक्ट है, आप उसको एक बोर्ड को नाम दे रहे होते हैं, उसके अंदर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और लिस्ट के अंदर आप कार्ड बना रहे होते हैं, कार्ड में बेसिकली आप अपने टास्क डिफाइन कर रहे होते हैं कि कौन कौन से टास्क हैं, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एडिट लेबल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर लोगो से रिलेटेड मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं तो यहाँ से सिंपली मैं इनको कलर दे सकता हूँ, ठीक है। और इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो ये लोगो डिजाइन के साथ ग्रीन कलर आ रहा है। अगर मेरा मजीद भी कोई आता है लोगो डिजाइन का प्रोजेक्ट तो उसके साथ मैं लेबल उसको डिफाइन कर सकता हूँ, कि लेबलिंग कर सकता हूँ कि मुझे कलर से पता चल जाए कि इस टाइम मेरे इस कैटेगरी के इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर सिंपली अगर आप आके क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि लोगो डिजाइन, ठीक है, लिस्ट टू डू है ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि अगर लेबल वगैरह ये आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि आपने इससे किस से रिलेटेड लोगो बनाना है, इस ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन क्या है, वहाँ डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपने कोई लोगो बनाना है, ठीक है, लोगो फॉर कॉफी कंपनी, ठीक है, या कॉफी शॉप, या जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप इसको सेव कर दें और डिस्क्रिप्शन आपके पास आ गई, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से कोई अटैचमेंट इसके साथ करना चाहते हैं, कोई भी कंप्यूटर के अंदर से अगर आप करना चाहते हैं, या ट्रेलो से ही कोई फाइल अगर आपने पहले भी की हुई है तो वो आपको दिखा रहा होगा, या गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या कोई लिंक आप लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से उसके साथ यानी कि अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ आप उसकी डिटेल दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है चेकलिस्ट, ठीक है, आपने चेकलिस्ट का टाइटल क्या देना है, लोगो डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। ये हमने एक जो है ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि विजुअल रिसर्च, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, वेक्टर आर्ट, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, आप जितने भी करना चाहते हैं यहाँ से आप डिफरेंट यानी कि ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई कवर लगाना चाहते हैं तो वो कोई कवर भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई कवर लगाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को तो कवर भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप यहाँ से ऐड कर रहे हैं। अब जिसको आप ये असाइन करते हैं तो वो इजिली यहाँ से जब भी कोई काम कर लेगा तो वो क्या कर देगा, इसको लोगो डिजाइन को कि ये काम मेरा कर दिया तो 30%, और यहाँ से सिंपली आप जो है कोई भी जो ऐड करना चाहते हैं मजीद, ठीक है, पावर अप्स लगाना चाहते हैं इसके साथ या कुछ, लेकिन ये आपका एक्टिव उस वक्त होता है कि जब आप पेड अकाउंट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने किससे गुजारा करना है कि जो फ्री ही है हमारे पास चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ अगर कोई एक्टिविटी या कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं या कोई पिक्चर या कोई फाइल वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर कोई कमेंट आया तो वो इजिली आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सिंपली कॉपी, डिफरेंट टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं या अचीव के अंदर इसको रखना है तो वो भी आप यहाँ से यानी कि डेल ऑप्शन में चला जाएगा। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं कि जवाद बोर्ड है, ठीक है, पोजीशन इसकी टू डू है, ठीक है, आप कहते हैं कि ये डूइंग के अंदर यानी कि हमने इसकी सारी चीजें जो हैं वो कंप्लीट कर दी हैं और इसको हम मूव कर देते हैं टू डू डूइंग के अंदर। तो आप यहाँ से देखें कि ये टू डू से डूइंग में आ गया, ठीक है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सी भी मेंबर को इनवाइट करते हैं या किसी टीम मेंबर को इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली मेल एड्रेस से अपनी टीम क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट न्यू टीम, तो टीम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप जो जो काम जिस जिसको साइन करना चाहते हैं वो इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पब्लिक था हमारे पास, पर्सनल है हमारा, ठीक है, और ये हमने डूइंग में लिया है। और यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि ये अभी कितना हुआ है, 33% आपने चेकलिस्ट हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर विजुअल रिसर्च अगर मैं इसको कर देता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देता हूँ और देन मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है,
तो ये इसमें क्या आ रहा है कि इसके दो जो बेसिकली टास्क हैं जो हमने डिवाइड किए थे वो दो कंप्लीट हो गए हैं, अभी एक पेंडिंग है। तो इससे हमें पता चल रहा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्रेस में कहाँ तक पहुंच गया है, कितना हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा जो अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं फ्रीलांसिंग के उनको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वहां से आपने क्या किया था, यहाँ से मूव किया था। अगर आप यहाँ से मूव नहीं करना चाहते, आप सिंपली यहाँ से पकड़ के भी इसको मूव कर सकते हैं कि यहाँ लेके आना चाहते हैं तो ये आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो ये इसकी सारा हमने लेबल किया हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसको आपने सिंपली क्लिक करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ठीक है, इसकी सारी चीजें। और ड्यू टाइम आप यहाँ से इजिली दे सकते हैं कि कब इसका ड्यू टाइम है, ठीक है। इसका रिमाइंडर आपको 5 मिनट या 10 मिनट या 2 आवर्स पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सेव करते हैं तो इसका रिमाइंडर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ताकि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका आपको रिमाइंडर भी आता रहे अगर आपके माइंड से निकल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप मजीद एड लिस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये तो था कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं। अगर आप एक ही बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, जैसे कोई ऐप है या वेबसाइट है, तो उसमें आपके पास डिजाइनर की टीम भी होती है, ठीक है। आपके पास डेवलपर की टीम भी होती है, मार्केटिंग टीम भी होती है, ठीक है। क्यूए क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम भी होती है। तो आप यहाँ जो लिस्ट है बेसिकली वो इस तरह से बना देते हैं कि डिजाइनर, डेवलपमेंट, क्यूए, मार्केटिंग, और उसके अंदर डिफरेंट टास्क असाइन कर रहे होते हैं। और उनमें से जो मेंबर्स होते हैं टीम के, वो अपने अपने टास्क जो है जो उनसे रिलेटेड होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं और उससे रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और यही वो बेसिकली अपनी चीजें अपलोड कर रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं। कमेंट्स में जब कंप्लीट हो जाती है तो अपलोड कर देते हैं कि ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, और आप यहाँ से जहां भी सेंड करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड करके इजीली उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लिक, तो ये आपके पास शो मोड का बटन आपके पास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ये आपके पास पावर अप्स आ रहे हैं और एक पावर आपको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास एप्स हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो कैलेंडर को ही ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हमें कैलेंडर के अंदर ये तमाम चीजें जो हैं वो पता चलती रहें, ठीक है। अब यहाँ से अगर कैलेंडर पे क्लिक करें तो यहाँ बेसिकली हमें तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो शो हो रहे होते हैं कि कौन सा काम हमने कब डिलीवर करना है। अभी तो क्योंकि हमने कोई ड्यू टाइम कोई दिया ही नहीं है तो इसलिए हमारे पास शो नहीं हो रहा। अदरवाइज हम कैलेंडर से अपना जो है कम टाइम के अंदर सारा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, इस तरह से आप इजिली अपने जो काम है उसको इजिली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से जाएं तो अपनी ये प्रोफाइल के अंदर तो पावर अप्स जी हाँ जी, हाँ जी। ये पावर अप्स का जरा बताएं, इसमें क्या क्या है, और ये मुझे जरा नहीं पावर अप्स, हाँ जी मैं क्लियर बताता हुआ। हूँ, ठीक है। पावर अप्स का मीन है कि आप अपने बोर्ड को पावर अप कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ आप मल्टीपल जो एप्स हैं वो अटैच कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमने एक कैलेंडर अटैच किया था, ठीक है, तो हमारा कैलेंडर का बटन जो है वो यहाँ ऐड हो गया था, ठीक है। तो इसके अलावा भी यहाँ ये डिफरेंट है कि कनेक्टेड एंड साइन विद यूनिटो, ठीक। इसमें अब क्या होता है कि आप डिफरेंट काम्स के एक बोर्ड को दूसरे बोर्ड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ब्लू कैट रिपोर्ट ये रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, अब ये आपके पास सीआरएम पावर पर ट्रिलो है जिसमें आप अपनी जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं, कनेक्ट्स हैं, डिफरेंट आपके ड्राइव के अकाउंट्स हैं उनको इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्ड रिलेशनशिप के आप डायग्राम टाइप कोई बनाना चाहते हैं, हायरार्की यानी कि आप फ्लो चार्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपके पास आ जाता है। लेकिन एट अ टाइम आप एक ही यूज कर सकते हैं, यानी कि फ्री अकाउंट के अंदर आपको एक ही अलाउ होता है, इससे ज्यादा आप जो है पावर अप ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास है, लिस्ट लिमिट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। स्लैक ऐड करना है तो स्लैक भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिकली चीजें हैं आपके पास, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप पावर अप कहते हैं।
ये आता है यहाँ से शो मोड के अंदर जाना है, ठीक है, और यहाँ पावर अप आ रहा है, पावर अप पे क्लिक करते हैं तो आप इजिली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ कैलेंडर ऐड हुआ हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल कैलेंडर को मैं डिसेबल कर देता हूँ तो ये अब कह रहा है कि वन ऐड पावर अप, कि आप एक पावर अप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ जवाब? जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सिंपली चलते हैं प्रोफाइल एंड विजिबिलिटी, ठीक है। अब इसमें अब ये एक चीज का और भी, कि जिस तरह हमने ये जवाद वाला बोर्ड बनाया है जवाद, तो इसी के अंदर आप जिस टीम को ऐड करेंगे तो वो इसी बोर्ड तक एक्सेस है उसकी, ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल हम बोर्ड्स में जाएं तो हमारे पास मल्टीपल बोर्ड्स हैं, तो हम जिस बोर्ड के अंदर एक्सेस देंगे जिस टीम को या जिस मेंबर को, वो वहीं तक एक्सेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तमाम बोर्ड्स को एक्सेस दे दिया, नहीं, जिस बोर्ड को हम एक्सेस देंगे उसी बोर्ड के अंदर उस मेंबर की एक्सेस है बस। अच्छा सर ये बताएं, ये जो हमने डिस्क्रिप्शन और किसी भी प्रोजेक्ट की जो भी चीज़ें लिखी हैं, तो जिस चीज़ को एक्सेस देंगे वो सब एडिट कर सकेंगे उसको? हाँ, वो सब एडिट कर सकते हैं। अगर हम उसको स्टार्ट में प्राइवेट कर देते हैं तो फिर वो एडिट नहीं कर सकते, जस्ट उसको देख सकते हैं और अपना काम करके उसको कमेंट कर सकते हैं। जब हमने बोर्ड को क्रिएट किया था ना, तो वहां से हमने पब्लिक कर दिया था। पब्लिक में अब ये है कि तमाम मेंबर्स उसको एडिट कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट कर देते हैं तो जस्ट फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन उसमें एक और चीज होती है कि आप जिस तरह पर्सनल विजिबिलिटी है, यहाँ आप अपना बायो लिख रहे होते हैं, यूजर नेम वगैरह जो भी आप सेव करना चाहते हैं, उससे नेक्स्ट अगर आप आए तो ये एक्टिविटी आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ आप जो बंदा भी जो काम भी करता है आपकी उसके अंदर, यानी कि बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आ रही होती हैं कि इस बंदे ने यहाँ से ये चीज मूव की, ये चीज डेल की, ये चीज एडिट की। तो वो सारी की सारी चीजें आपके टीम मेंबर जो भी कोई काम करेगा, आप अगर उसको पब्लिक भी रखेंगे तो आप उसकी एक्टिविटी को देख सकते हैं कि ये इस बंदे ने काम किया है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा, ये कार्ड्स हैं। अब कार्ड्स का आपको अच्छे से अंदाजा हो गया है। यहाँ अगर आप कार्ड्स को देखना चाहते हैं कि कितने कार्ड्स आपने बनाए हुए हैं, यानी कार्ड्स मीन के आपके टास्क, ठीक है, कि आप बोर्ड के अंदर लिस्ट बना रहे होते, लिस्ट के अंदर जो कार्ड बेसिकली टास्क बना रहे होते थे, तो वो यहाँ भी सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। अकाउंट की लैंग्वेज सेटिंग आप करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन फॉर ईमेल फ्रिक्वेंसी, डेस्कटॉप नोटिफिकेशन, ठीक है, सजेशन डिसेबल करनी है, मार्केटिंग ईमेल वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ से जो है इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा हमारा कोई इतना लेना देना होता नहीं है, लैंग्वेज को ही हम देख रहे होते हैं। या हम नोटिफिकेशन को अगर ईमेल के साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो, या डेस्कटॉप नोटिफिकेशन अलाउ करना चाहते हैं तो हमारा ये ओपन होगा। तो जिस तरह फेसबुक के हमें नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, हम किसी भी बार के अंदर होते हैं, तो उस तरह से हमें डेस्कटॉप जो है वो आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिलो गोल्ड है, हाँ ठीक है। अब इसमें डिफरेंट, जिस तरह हमने पावर अप्स के अंदर देखी थी चीजें, तो ये वही डिफरेंट चीजें हैं। ये आपको बता रहा होता है कि अगर आप इसको गोल्ड लेके जाना चाहते हैं तो ये इसका बिल्ड है, जिसमें आपके पास काफी सारी चीजें जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। $3.75 पर मंथ। अगर आप अच्छे फ्रीलांसर्स हैं और अच्छा खासी अमाउंट अर्न कर रहे हैं तो पर ईयर के लिए अगर आप इसको परचेज भी कर लेते हैं, इसको मजीद एडवांस तौर पे यूज करने के लिए, तो कोई ऐसा जितना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है, छोटी सी अमाउंट है, आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में नहीं, स्टार्ट में जब आप कर रहे होते हैं तो फ्री ही उसको कर रहे होते हैं। फ्री में भी अगर आप देखें तो आप कंप्लीट बोर्ड बना सकते हैं, टीम्स बना सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं, टास्क बना सकते हैं, ड्यू टू कोई फाइल अटैच करनी है फाइल अटैच कर सकते हैं, सारी चीजें, यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट की हैं वो तमाम की तमाम चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। ऐसा ही है ना जवाब? जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर यहाँ आए तो ये आपके पास सेटिंग कार्ड, ठीक है। और ये भी आपको पता चल गया कि आपने इसको परचेज वगैरह अगर करना है तो वो कैसे करना है। तो अब ये सारी वैसी ही चीजें हैं। बोर्ड्स अगर आपने देखने हैं तो यहाँ आप ये सारे बोर्ड्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई क्लोज किया होगा तो आपके क्लोज बोर्ड्स भी आ रहे होंगे। आप उसको रीओपन करना चाहते हैं तो रीओपन भी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू बोर्ड, ऑलवेज कीप इट्स मेन्यू ओपन, ठीक है, मेन्यू दिस मेन्यू ओपन, ठीक है। तो इसको आप करना चाहते हैं तो ये मेन्यू हमेशा के लिए ओपन भी रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं और आप किसी भी बोर्ड के अंदर जा सकते हैं। और होम स्क्रीन पे आते हैं तो ये आपके पास सारे बोर्ड्स आ रहे हैं, टेम्पलेट्स में टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं।
और सिंपली आप दोबारा से इसके अंदर कोई भी चीज करना चाहते हैं तो किसी भी बोर्ड में जाके चीज को एडिट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, और यहाँ सारी चीजें आपको पता चल रही होती हैं। और चेक लिस्ट, मेरा मानना है कि चेक लिस्ट वाली जो चीज है ना, इसको आप लाजमी यूज किया करें कि अगर जब आप किसी किसी को कोई प्रोजेक्ट साइन कर देते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि उसने कितना काम कंप्लीट कर लिया है। अदरवाइज अगर चेक लिस्ट अगर आप नहीं लगाते तो आपको एक फाइनल काम ही मिलता है एट द एंड, लेकिन आपका ये भी चल रहा होता है माइंड में कि पता नहीं उसने काम किया भी होगा स्टार्ट कि नहीं किया होगा। ठीक है, अगर चेक लिस्ट को लगा देते हैं तो उससे ये पता चलता रहता है कि अब ये इतने टाइम के अंदर ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और आप उसको भी ड्यू टू बता रहे होते हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट जो फाइवर पे या कहीं भी आपने डिलीवर करना होता है उससे कुछ घंटे पहले का या कुछ दिन पहले का ही बता रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इजिली इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि ये सारे का सारा इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये आपको पूरा कंप्लीट समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। कोई क्यूरी है तो बताओ जवाब। और कौन कौन लाइव है? साइन अप तो कर लिया अभी, मेरे पास स्क्रीन आई हुई है लेकिन मैंने आगे नहीं किया। वेलकम वाली चलें चलें करें, इसको कंप्लीट करें, कोई इशू नहीं है। बाकी की कोई भी नहीं हुआ लाइव, किधर है सारा? आज बिजी हैं। जैसे जैसे एंड की तरफ जा रहे हैं लेक्चर, वैसे वैसे लोग गायब। हालांकि अगर देखा जाए तो जवाब ये चीज भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक अच्छे फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं या अपने डेली लाइफ के अंदर ही अपनी चीजों को मैनेज करना सीखना चाहते हैं, और सारी चीजें आती भी ऐसे ही हैं कि अगर आप टाइम को सही से मैनेज करने लग जाते हैं, अपने काम को सही से मैनेज करने लग जाते हैं, तो आप इजिली हर चीज के अंदर आपकी प्रोग्रेस जो है वो डबल होती जाती है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद हम इसको ये तो इसमें तो कोई फ्रीलांसिंग की कोई चीज ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है आपके बाकी प्रोजेक्ट्स में, डेली लाइफ के अंदर भी और फ्रीलांसिंग के अंदर भी। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं आपको पढ़ाई जाती कि जिसका कोई फायदा नहीं होता। हर चीज का फायदा होता है। आप में से कुछ लोग आते हैं जस्ट टाइटल देखते हैं, अच्छा ये पता नहीं, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, चलें जी ये तो डिजाइनिंग से रिलेटेड होगा ही नहीं। तो इस तरह की चीजें नहीं होती। हर चीज को सीरियस लिया करें और हर चीज को प्रॉपर वे के साथ लेके चला करें और अच्छे से सीखा करें। सर। ये जो पीएमपी का एक मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर है, क्या नाम है उसका, प्राइमवीरा शायद, इस तरह का कोई नाम है उसका। नहीं, उसको मैंने देखा नहीं है, लेकिन मोस्टली जितने भी हैं सारे इसी तरह के ही हैं। लेकिन कुछ हैं कि जो बिल्कुल टोटली पेड होते हैं। ठीक है, और जो फ्री हैं, फ्री में ट्रेलो काफी अच्छा है। अगर देखा जाए तो काफी अच्छे वे के साथ आप इसमें चल सकते हैं। और इसके अलावा स्लैक का भी आपको पता है, स्लैक तो आपने यूज भी किया है क्लास के लिए। ठीक है, तो स्लैक में भी आप इसी तरह से चीजों को मैनेज कर सकते हैं कि अपने डिफरेंट चैनल्स बना लेते हैं, चैनल्स के अंदर डिफरेंट मेंबर्स को ऐड कर लेते हैं। अगर आप देखें तो स्लैक पे चैनल्स प्राइवेट भी कर सकते हैं कि बाकी मेंबर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां भी प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां ये वाली चीजें नहीं है कि आप को जो है डिफरेंट लिस्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, फिर कार्ड्स बना रहे होते हैं, फिर उन लिस्ट में जो टास्क हैं उनको मूव कर रहे हैं कार्ड्स को, तो ये सारी चीजें नहीं पता चल रही होती। ठीक है, अब यहाँ तो अगर आप इंडिविजुअल काम भी कर रहे हैं तो आप अपने सारे प्रोजेक्ट यहाँ ऐड ही करते रहते हैं, और उसमें जब डन हो जाता है तो डन में ले जाते हैं सारे। यानी कि आपको पता चल रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट है हमारे करने वाले, इस पे हम काम कर रहे हैं और ये हमारा डन हो चुका है। तो आप इजिली अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जवाब करके देख रहे हो? जी सर, मैं वो उसके टाइटल वगैरह ऐड करूँ? करो 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 करो, अगर कोई इशू आता है तो पूछ लो, करो उसको। और कौन कौन लाइव है? जिशान किधर है आज? जिशान, उस्मान,
अहमद। पुराने बंदों में एक सिर्फ मुसरत ने ज्वाइन किया था, वो भी लीव। वही ना। बस अब क्या कह सकते हैं। असल में मुसरत के पेपर्स भी चल रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो उन्होंने तो वैसे भी रिक्वेस्ट की हुई थी कि सर मैं काम करती रहूंगी लेकिन मैं लेक्चर्स जो है अटेंड नहीं कर सकती। और कुछ ऐसे हैं कि जो बताते ही नहीं है, बस जब दिल करता आ जाते हैं, जब दिल नहीं करता नहीं आते। अपनी मर्जी से चलते हैं। ये सर चेक लिस्ट का ज़रा बताएं, मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। करें स्क्रीन शेयर। ये अभी हाँ मैंने जी। सारा कार्ड्स बने हैं ना मेरे। ठीक है। ये देखें, ये वाला पिक्चर पिक्चर एडिटिंग लिखा है मैंने इस पे। ठीक है। बस इस पे क्लिक करके कुछ हो नहीं रहा। यूं करें ना, जो पिक्चर एडिटिंग है, ठीक है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक करें। नहीं फर्क पड़ रहा। पहले आपने क्लिक किया है इसके ऊपर। स्टार्ट में बिल्कुल अभी भी बना है ये। ये नीचे जो आपका ये जो चीज आ रही है ना पिक्चर एडिटिंग से नीचे, इसके ऊपर क्लिक करें। ये वाला। जो आइकन्स आ रहे हैं, हाँ ये आ रहे हैं जो। बस ये देखें इस पर बार में, ब्राउजिंग बार में बस रीलोड होता है, दोबारा से सेम खुल नहीं, अच्छा नीचे वाले पे क्लिक करो जरा। कर दिया। कोई नहीं ओपन हुआ कुछ भी। कुछ भी नहीं। ये क्यों नहीं हो रहा आपका? ये हो तो रहा है। चेंज इसको मेंबर्स। लेबल, ये इसको छोड़ दो, इसका लेबल दो कुछ भी। ये तो सिंपली जो है ना, आप लेबल कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, वो तो आप जो ये आपकी पेंसिल वाला आइकन है इसके ऊपर करके कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपने सिंपली पिक्चर एडिटिंग के ऊपर ही क्लिक करना है, एक वन क्लिक करना है, और वो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है, उसमें आप फिर टाइप करते हैं। अब ये हो क्यों नहीं रहा आपका, ये नहीं समझ आ रही मुझे। कार्ड ये कार्ड मैं, तो ऐड है। चार तो ऐड है। इस तरह आना चाहिए। नहीं नहीं, इस तरह नहीं आना चाहिए ना। ये देख, ये एक मिनट में अपनी स्क्रीन करता हूँ, आपको भी बताता हूँ। एक मिनट जस्ट, मैं आपकी रिमूव कर रहा हूँ और अपनी को जो है वो शो कर रहा हूँ। अ, ये देखो ना, ये है ना आपके पास, ये डिफरेंट आपने जो है लिस्ट बना ली है, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर ये फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ,
सिंपली बिजनेस कार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये उसने डिफरेंट जो उसके है एक विंडो ओपन कर दी जिसमें आप डिस्क्रिप्शन वगैरह, ड्यू टाइम, चेकलिस्ट वगैरह, गेट पावर अप वगैरह, कवर, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई कमेंट करना चाहता है कोई, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मेंबर ऐड करने हैं तो मेंबर ऐड कर सकते हैं। और ये जो आपके पास बटन है पेंसिल वाला, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इसको आप कोई भी लेबल देना चाहते हैं, ठीक है, सिंपली लेबल आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे चेंज मेंबर अगर आपने कोई करना है, और इसको अगर आपने मूव करना है डूइंग के अंदर या डन के अंदर तो वो कर सकते हैं। ड्यू टाइम अगर आपने करना है तो आर्कीव के अंदर अगर इसको डालना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और सिंपली सेव के बटन पे भी क्लिक करते हैं तो सिंपली आप बिजनेस कार्ड पे आते हैं। तो आप दोबारा भी देखें तो ये मेरी विंडो ओपन हो रही है, आपकी क्यों नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आ रही। अब दोबारा करके देखो होती है कुछ। हाँ जी, जवाब। जी सर, ये मैंने अब तो हो रिफ्रेश गई, किया, रीलोड किया अब हो रही पेज। है ना। जी जी, चले अब आ अब गया। हो रही है ना, वो नेट इशू होगा ना फिर, इसलिए नहीं हो रही होगी। नहीं, वो बनने के बाद ना मैंने वो स्क्रीन, सॉरी, वेबसाइट जो है वो रीलोड की नहीं है, वो इसलिए अच्छा शायद अच्छा, था। ठीक ठीक ठीक, अब हो रहा है। जी, अभी ओपन हो गया ये। ठीक है। और एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो ये बोर्ड होता है आपका, इस बोर्ड के अंदर आप टीम एक्सेस दे रहे होते हैं या किसी मेंबर को एक्सेस दे रहे होते हैं। यानी कि हर बोर्ड में अलग से मेंबर एक्सेस होती है, ऐसा नहीं है कि एक बोर्ड में एक्सेस देंगे तो सारे बोर्ड्स में हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं इस बोर्ड के अंदर हूँ, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं इस बोर्ड के अंदर हूँ, मैंने अब इससे बैक जाना है कि मेरे, ये मैंने जिस तरह दराज का एक बनाया है तो मैं कुछ और बनाना चाह रहा हूँ कोई। हाँ ठीक है, आप सिंपली ये जो आपके पास ऊपर बोर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है ना, बोर्ड्स पे क्लिक कर दें, ऊपर ऊपर, हाँ ये वाला। यहाँ आपके पास क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, बोर्ड्स के बटन पे क्लिक करें ना। ये नीचे क्रिएट न्यू बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, अब क्लिक करें, यहाँ न्यू बोर्ड क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है, ये आपका न्यू बोर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ से स्विच यहीं से हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ से सिंपली आप ड्रैग करके भी लेके जा सकते हो। एक तो है ना सिंपली आप किसी भी चीज को, यानी कि किसी बोर्ड के अंदर होते हो तो किसी भी कार्ड को आप किसी भी दूसरी लिस्ट के अंदर मूव करके लेके जा सकते हो। ठीक है, मतलब इसको ड्रैग। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, एक बोर्ड के अंदर आप जो है ना डिफरेंट जो आपके पास लिस्ट हैं उनके अंदर अपने कार्ड्स को मूव कर सकते हो। यानी कि जिस तरह यहाँ है ना पिक्चर एडिटिंग का एक कार्ड है, पिक्चर एडिटिंग को अगर आप डूइंग में लेके जाते हो तो इसको पिक्चर एडिटिंग वाले को पकड़ो, सिंपली इसको ड्रैग कर दो, क्लिक नहीं करना, ड्रैग करना, ये आप डूइंग में ले आए। इसको डन में करना तो डन में ले जाओ, ये अगर कंप्लीट हो गया। और ये जो चेक लिस्ट है जो 0/1 आ रहा है, ये मैं ऐड कर दूं इसमें, अगर कितनी कर सकता हूँ, कहाँ पे आ रहा है ये चेक लिस्ट? जितनी मर्जी कर लो। ये आप इस, सिंपली चेकलिस्ट पे जाते हो ना, ऐड एन आइटम, नहीं नहीं इधर नहीं करना, ये मल्टीपल चेकलिस्ट बना देगा फिर। अच्छा। इसको क्लिक, ऐड आइटम करो, यहाँ चेकलिस्ट के नीचे ऐड आइटम का ऑप्शन आ रहा होगा, इधर 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 वाली साइड पे जहाँ चेकलिस्ट में ये लिखा नहीं आ रहा इधर, ये बाहर ये डिस्क्रिप्शन के नीचे, डिस्क्रिप्शन के नीचे क्लिक करो जरा इसको। चेक ये लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के नीचे चेकलिस्ट, इसके नीचे ऐड आइटम आ रहा है। यहाँ आप डिफरेंट जो है ना अपने ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी करना चाहते हो। ठीक है। यानी कि अपने माइलस्टोन बना देते हो ना प्रोजेक्ट के कि ये है, तो वो चेकलिस्ट में बार्स को सिंपली करता जाएगा ठीक, तो वो आपकी परसेंटेज होती जाएगी कि इतना परसेंट आपका काम कंप्लीट हो गया।
और इसको जो बंदा करेगा वो चेक करता जाए बस, ठीक है। हाँ जी। और ये एक्टिविटी में जाके आप देख भी सकते हो कि ये किसने की है। एक्टिविटी वो कहाँ पर है एक्टिविटी? आपके जो आपके ये प्रोफाइल वाला आइकन आ रहा है ना, ये इधर कॉर्नर में, हाँ ये वाला, इसमें ये एक्टिविटी आ रहा ऑप्शन, यहाँ ये सारी चीजें बता रहा होगा कि किसने क्या क्या काम किया। ठीक। होता है ना बाल कात के कुछ कहते हैं कि ये तो काम मैंने किया ही नहीं है, ये तो मैंने टिक ही नहीं किया, तो एक्टिविटी में आप आके देख सकते हो और उसको एडिट कोई और नहीं कर सकता। और सही है। सॉफ्टवेयर में अब जो भी बोलता, ये सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी कि किस टाइम पे किस दिन कि किस बंदे ने एडिट किया है। ठीक हो गया। अब इससे ओके। वापस होम ये, अच्छा ठीक होम है। ये है बिल्कुल। ये होम के ऊपर आपके पर्सनल जितने भी बोर्ड्स हैं वो भी आ रहे होंगे, और रिसेंटली आपने किन बोर्ड्स को व्यू किया वो भी सारे आ रहे होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये भी बने हुए हैं। ये कुछ बने हुए हैं बिल्कुल। ये टेम्पलेट्स हमें अगर आप जाते हैं तो वहां पे कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए दिखाई देते हैं। इनमें क्या फ़र्क है सर, ये क्रिएट बिज़नेस टीम और सिंपल टीम? एक होती है ना कि क्रिएट बिजनेस टीम, अगर आपकी फॉर एग्जांपल जो आपकी पर्सनल टीम है, ठीक है, जो सिंगल टीम है, वो आपके मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं। बिजनेस टीम का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जांपल जिसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस लोगों के साथ डिस्कशन के लिए और अपना काम उनको बताने के लिए कि ये काम मैं आपको इस दिन डिलीवर कर दूंगा, तो आप अपनी बिजनेस टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका क्लाइंट और आपके जितने मेंबर्स हैं वो सारे उस टीम में होंगे। आपके यानी कि एक तो आपकी टीम है ना, आपका बोर्ड है, ठीक है, वो जस्ट उस टीम पे एक्सेस कर रहा है। जो बिजनेस टीम होगी, ठीक है, उसमें आपके लोग एक्सेस उसको कर रहे होंगे, लेकिन वो उस बोर्ड के अंदर जस्ट आप अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें नहीं बता रहे होंगे। अब फाइनल यानी कि उसको बता रहे होंगे कि ये काम मैं इस डेट को दूंगा, ये वाला काम मैं इस डेट को दूंगा, ताकि वहां कमेंट्स में पता चलता रहे कि आपका क्लाइंट भी आपको कमेंट करता रहे कि कौन सा काम कहाँ तक पहुंचा और कौन से काम में क्या अपडेशन चाहिए। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ जो आप टीम बना रहे होते हैं, बिजनेस टीम बना रहे होते हैं आप अपनी। ठीक। क्लियर है ये सारी चीजें? जी, अभी ये तो इसको एक्सप्लोर करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इसको मजीद करके देखेगा। और यानी कि अभी तो ये टू डू डूइंग जिस तरह है, जिस तरह आपने द्रास डॉट पीके का बनाया, तो इसमें आप लिख सकते हो कि ऑर्डर, ठीक है, जो आया, ठीक है, उसके बाद के इन प्रोग्रेस है, डिलीवर्ड हो गया है। तो इस तरह से आप चीजें बना सकते हो। इसी तरह आप सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर भी, और ये लिस्ट आप मल्टीपल बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 3 या 4 लिस्ट बना सकते हो, जितनी मर्जी बनानी है बना सकते हो आप। तो आप उस तरह से भी अपने काम को डिवाइड कर रहे होते हो। और ये फ्री में सर कितना है? एक तो डाटा का आपने बताया ना 10 MB तक फाइल का वो है उसमें स्पेस। हाँ, 10 MB तक फाइल का है। तो इसके अलावा फ्री में अगर फाइल्स कोई अपलोडिंग वगैरह ना हो तो फिर तो मेरा ख्याल है फ्री चल सकता है। हाँ चल सकता है, लेकिन ये मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ अगर हम चाहते हैं, 1 मिनट में आपकी स्क्रीन हाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये जवार ट्रिलो पे मैं गया, ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको करते हैं, प्राइसिंग के ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने क्लिक किया, ये प्राइसिंग के ऑप्शन पे गए हम, ठीक है। तो यहाँ ये आपको सारी गाइड कर रहा है कि फ्री जो है, फ्री में अनलिमिटेड पर्सनल बोर्ड्स हैं आपके पास, अनलिमिटेड कार्ड्स हैं, अनलिमिटेड लिस्ट हैं, 10 MB पर फाइल अटैचमेंट है। अच्छा, ये इसमें ये नहीं है कि आप जो है, ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है कि आप जो है जो तमाम जितना भी डाटा है वो 10 MB का, यानी कि एक फाइल आपकी 10 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल फाइल अटैच कर सकते हो, लेकिन पर फाइल 10 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक इमेज है तो वो 10 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टीम बोर्ड जो है आपको 10 मिलते हैं। अगर आप पर्सनल बोर्ड जितने मर्जी बना लें आप, लेकिन जो अगर टीम के बोर्ड बना रहे हैं, कि अगर आपने टीम बना दी है, एक बोर्ड के अंदर आपकी पूरी टीम है, तो 10 टीम्स बोर्ड्स बना सकते हैं।
और एक पावर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन टू योर एवरीडे टास्क, ठीक है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ऑटोमेशन आपको मेल चली जाए सबको कि ये टास्क जो है आपको इस दिन करने हैं, क्योंकि जो आपने डे टाइम जो ड्यू टाइम दिया होता है, तो वो ऑटोमेशन मेल भी चली जाती है, ठीक है। कमांड लिमिटेड टू वन कार्ड बटन, वन बोर्ड बटन एंड वन रूल, कि यानी कि आप कनेक्ट नहीं कर सक रहे होते डिफरेंट, यानी कि जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनको आपस में यानी कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते अगर आप फ्री कर रहे होते हैं। और 50 कमांड रन पर मंथ है, कि अगर आप यानी कि जो आप टोटल कमांड्स हैं 50 रन कर सकते हैं। और इसमें ये अगर इसमें स्टैंडर्ड में चले जाएं या दूसरे में चले जाएं, तो ये काफी काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अब डिफरेंट जगह पे आपने कुछ शेड्यूल करके चीजें रखनी होती हैं कि आपने अभी नहीं करनी होती, बाद में शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है कि ये काम हमने करना है। आप वोटिंग ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं, डिफरेंट एप्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, मेंबर्स को डीएक्टिवेट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। इस तरह तो आप जो एक्टिवेट करते हो तो वो एक्टिवेट ही है। तो इसके अलावा भी आपके पास काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं। मेरा जहां तक हम देखें ना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फ्री आपके लिए काफी होता है। ठीक है, वैसे फ्री। हाँ, ठीक है। इसको मजीद अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको ये सारी चीजें मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जी सर, ये काम का है प्लेटफॉर्म। काम के तो सारी चीजें ही हैं जो पढ़ाई हैं, बस कोई नहीं, कोई अभी तक आपको ये लगता है वाला कि काम काम की है तो। मैं एक्सेल से ले रहा था। अच्छा अच्छा, सही सही। चले ठीक है, अब इससे लोगे ना। ये ज्यादा अच्छा है इसकी उसकी कोई ऐप नस्बत, भी है बहुत अच्छा। एंड्रॉइड कोई? नहीं मैंने देखी नहीं है, मे बी ऐप हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसी पे यूज किया है पहले कई दफा। लेकिन ट्रेलो मोबाइल है ऐप। जवाब। जी सर। हेलो। मैंने कहा है आवाज आ ऐप इसकी, मैंने कहा इसकी ऐप भी है। तो वो ऐप बल्कि ज्यादा बंदे के लिए, मैं ऐप भी करके देखता हूँ। हाँ, ऐप है उसकी, अगर आप चाहते हो प्ले स्टोर पर तो ऐप भी है इसकी। ठीक है सर। हाँ जी। सर वो दूसरा आप कह रहे थे थर्सडे को हमारी लास्ट लेक्चर होगा। कब कह रहा था मैं? आपने मुझे लास्ट वीक में किस दिन कहा है कि थर्सडे वाले दिन लास्ट हो? मैंने कहा था 28 को लास्ट होगा। 28 कल। फिर सर कल। वो एक पे आउट वाला जरा थोड़ा सा लाजमी। हाँ, उसको भी देखेंगे और फेसबुक को देखेंगे, ये दो चीजें देखेंगे, ठीक है। ठीक है। या पे आउट को अभी करना तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। पे आउट, हाँ वो मेरे ख्याल है ज्यादा कोई वो तो नहीं है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसको इतना लेंथी नहीं है और सिंपल इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले तो आप अपनी क्यूरीज बताओ ना कि आपकी क्या क्या क्यूरीज हैं इससे रिलेटेड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग में तो सर एक पे आउट के लिए जब भी बात आती है उज्जैन में पेपाल का ही आता है ना। तो पेपाल के लिए तो फिर और मसाइल है। फिर पेयोनीर का मुझे पता है एक। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पेयोनीर। इसमें ना बताता हूँ मैं। अब पेनीर की अगर हम बात करें तो अगर फाइबर के साथ हम पेनीर को अटैच करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो पेमेंट है उसमें डिफरेंट गेटवेज हैं। पेनीर भी वो अटैच करता है, डायरेक्ट बैंक भी करता है, ठीक है। आप पेपाल भी करता है, पेपाल तो हमें अलाउ नहीं है, डायरेक्ट बैंक है या पेनीर है, ठीक है। और इसके अलावा जिस तरह कुछ प्लेटफॉर्म है उनके लिए डायरेक्ट बैंक ज्यादा अच्छे हैं, पेनीर नहीं अच्छा, ठीक है। अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर को अगर हम पेनीर से अटैच कर देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर हम फाइबर की बात करें कि फाइबर से हम कितने डॉलर जो हैं इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि आप मिनिमम $5 भी कर सकते हैं अगर आपने डायरेक्ट पायनेट ट्रांसफर करना है। लेकिन उसमें जब आप पायनेट में ट्रांसफर करते हैं तो आपकी फी कट होती है,
अगर 3 डे के अंदर अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो आपके कितने $1 कट होते हैं, अगर आप 1 घंटे के अंदर करना चाहते हैं तो आपके $3 कट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये चीज का ख्याल रखा करें कि आप जो है अच्छे खासे डॉलर जब हो जाते हैं और 1 डे के बजाय 3 डे के अंदर ही आप ट्रांसफर किया करें, क्योंकि कमाना बड़ा मुश्किल होता है। आप उस वक्त लग रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए, लेकिन अगर आपने इतना वेट किया होता है तो आप उसको भी वेट किया करें, ठीक है। अब पेनर से आगे आता है कि पेनर से अगर आप एटीएम से विड्रॉ कराते हैं तो आपके जो एटीएम फी है वो तकरीबन $1 है, और आपकी जो बाकी जो पेमेंट आप विड्रॉ करते हैं उसके हिसाब से आपके पैसे कट रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप $100 करते हैं तो $3 आपके और कट जाते हैं, तकरीबन 4.5 या $4.95 आपके कट रहे होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह समझें कि 200, 300 या $400 करते हैं तो वो $3.5 तक आ जाता है अगर आप एटीएम से विड्रॉ कराते हैं। एटीएम कौन कौन से आपके यूज हो सकते हैं, या एमसीबी हो सकता है या अल्फला हो सकता है, जो मैंने मोस्टली यूज किए हैं वो ये दो हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप अपना लोकल बैंक जो है वो पेनर के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बना रहे होते हैं अकाउंट तो वो आपको कहता है कि आईबीएन नंबर आप अपना लिखें अपने लोकल बैंक का। तो आप क्या कर रहे होते हैं कि अपने पाइनर को अपने लोकल बैंक के साथ अटैच कर रहे होते हैं। तो अब जब पेनर से आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं पेनर कार्ड के थ्रू, तो आपको $1 के वो जो पैसे दे रहा होता है वो ₹100 दे रहा होता है। अब जिसना 167 है तो 120 या 130 दे रहा होगा, यानी कि बहुत कम पैसे देता है अगर एटीएम से आप करते हैं, ठीक है। और चार्जेस भी बहुत ज्यादा। अगर आप उसको लोकल बैंक ट्रांसफर करते हैं तो वो उसकी कुछ परसेंटेज ले रहा होता है और वो बिल्कुल माइनर सी होती है, ठीक है। और आपके जो पेमेंट है वो जो एक्सचेंज रेट चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल 167 का डॉलर है तो 164 162 तक आपको मिल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जो आपके पास है कि आप अपने पेनर अकाउंट को जैज कैश से भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब जब जैज कैश से अटैच करते हैं तो आप की जितनी भी पेमेंट्स हैं आप एक बार जब अटैच कर लेते हैं, और कुछ जैज कैश के अंदर पैनर की ऑप्शन नहीं आ रही होती, आप हेल्पलाइन पे कॉल करके कह सकते हैं कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मैंने ये इंटरनेशनल अमाउंट्स बनानी होती हैं तो ये मेरा फीचर ऐड नहीं है। तो आप पैनर ऐड करवा लेते हैं तो आपको ऑप्शन आ जाता है जैज कैश पे पैनर का। आप वहाँ पैनर का मेल एड्रेस वगैरह उसको अटैच कर लेते हैं, और देन फिर आपको पैनर में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट जैज कैश में जाते हैं, पैनर पे आप लिखते हैं, पैनर पे क्लिक करते हैं तो अब वो आपको बता रहा होता है कि आपके पैनर में इतने पैसे हैं, और वो आपको एक्सचेंज रेट भी बता रहा होता है। और पाइनर का जो जैज कैश का जो एक्सचेंज रेट है, अगर 167 रुपीज ओवर यानी कि चल रहा है रेट, तो 166 पॉइंट समथिंग या इतने आपको दे रहा होता है, यानी कि $1 का डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी कि 1 रुपी या 1.50 रुपी का फर्क होता है। तो ये जैज कैश आपको दे रहा होता है। और आजकल जैज कैश अगर लोकल बैंक में आप ट्रांसफर करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है कोरोना की वजह से। तो आजकल के जो आपकी जो पेमेंट गेटवे ऑप्शन है, आप फाइवर से पैनर में ट्रांसफर करते हैं, पैनर से आप जैज कैश में, जैज कैश से आप लोकल बैंक में करते हैं, तो ये सबसे अच्छा है, ठीक है। और ये अब जब आपने लोकल बैंक में पाइनर से कर रहे होते हैं तो वो कभी कभार टाइम भी ले जाता है, कभी 1 घंटा भी ले जाता है, कभी 2, कभी 3, 1 दिन भी ले जाता है। अगर आप जैज कैश में करते हैं तो जैज कैश में फौरन उसी वक्त आ जाते हैं। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि पाइनर से, ठीक है, पाइनर फाइबर के लिए सूटेबल है, ठीक है, लेकिन आप लोकल बैंक अटैच करें, एटीएम यूज ना करें या जैज कैश यूज करें। जैज कैश सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम अपवर्क की बात करें तो अपवर्क से भी पाइनर अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लोकल बैंक ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर पीपल और पावर को बात करें तो उसके लिए भी आप लोकल बैंक अटैच कर सकते हैं, कोई भी आपका लोकल बैंक है कोई भी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर की अगर हम बात करें तो उसके साथ भी लोकल बैंक हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और वो उसको आपको एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही पैसे आपको दे रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा अक्सर आपके पास कुछ डायरेक्ट क्लाइंट आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट क्लाइंट आता है तो उसमें आपके पास होता है कि उनकी ज्यादातर जो है पेपाल के अकाउंट होते हैं। आप पाइनर में जाते हैं तो मे का पेमेंट की एक ऑप्शन होती है, आप उसको क्लिक करते हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट आप उसको सेंड कर देते हैं, पेपल के जो मेल एड्रेस वो आपको देता है क्लाइंट उसके ऊपर, ठीक है। तो वो आपकी जब पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो वो आपको पेमेंट जितनी भी होती है आपने रिक्वेस्ट की होती है वो रिलीज हो जाती है और आपके पेनर अकाउंट में आ जाते हैं, यानी कि पेपाल से पेनर में अकाउंट ट्रांसफर हो सकती है, और फिर पेनर से आप अपने लोकल बैंक में जिसमें भी ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है।
और कुछ क्लाइंट होते हैं कि जिनका पेपाल भी नहीं होता और डायरेक्ट होते हैं, तो वो आपको डिफरेंट आपके पास सर्विसेज हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी डिफरेंट लोकल बैंक में भी वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं आपका मेल, आपका सॉरी आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मनी ग्राम है, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, उसके थ्रू आप कर रहे होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनके थ्रू आप पेमेंट को यूज कर रहे होते हैं। और जो हमने जितने भी आपके यानी कि प्लेटफॉर्म्स थे, उनमें हमने पढ़ा था कि वो कितने पेमेंट जो है लेते हैं। अब फाइवर की बात करें तो वो 20% ले रहा होता है आपके पर ऑर्डर, यानी कि $5 के ऊपर 20% ले रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब पेनर में ट्रांसफर करते हैं तो वो अगर 3 डे के अंदर करते हैं तो $1, अगर अदरवाइज 1-2 घंटे के अंदर करते हैं तो $3 ले रहा होता है, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम लोकल बैंक में करते हैं तो उस पे भी वो कुछ पेमेंट जो है वो कुछ परसेंटेज माइनर सी ले रहा होता है। इसी तरह जैज कैश में करते हैं तो वो भी कुछ माइनर सी इसकी परसेंटेज ले रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे ही पैसे ले रहे होते हैं, कमा आप रहे होते हैं सारे, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज उसमें से ले रहे होते हैं। लेकिन बेस्ट वे यही है कि आपकी अच्छी खासी अमाउंट हो जाए तो देन ही आप उसको विड्रॉ करें, ठीक है। और पैनर का अकाउंट जब आपने बनाना है तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, जो ईरोस्कार का है, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी जो एनुअली आपके $29 कटने होते हैं वो आपके कट नहीं होते, ठीक है। जी सर, वो शेयर करें। मैं अभी फाइनल सबमिट करने से पहले ही ड्राफ्ट में मेरी वो है अभी सेव। ठीक है, वो मैं मैं बना रहा था लेकिन मैंने फिर रोक दिया बीच में। चलें, ठीक है, वो मैं लिंक भी आपसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उससे ये है कि एनुअली चार्जेस आपके नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी अच्छा, चीजें हैं, इसमें मजीद कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लो मेरे से। वो जिस तरह सर ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैं यूज़ करता हूँ ये डॉलर्स की पेमेंट शेमेंट के लिए, तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है फाइवर के साथ? फाइवर के साथ नहीं हो सकता, अपवर्क के साथ हो सकता है, पीपल पावर के साथ भी हो सकता है, फ्रीलांसर के साथ भी हो सकता है। और ये जो आपने कहा है $1 3 डेज में डिडक्ट करता है पायोनियर, तो ये कितनी अमाउंट पे $1 करता है? जितनी मर्जी अमाउंट हो? जितनी मर्जी अमाउंट हो, लेकिन वो $1 लेता है अगर आप 3 डे के अंदर चाहते हैं कि आपकी पेमेंट आ जाए, 3 बिजनेस डेज के अंदर। अगर आप ठीक है, चाहते हैं कि 1 आवर के अंदर आए तो फिर वो $3 लेता है। सही हो गया सर। हाँ। और इसके अलावा इसकी कोई चार्जेस एटीएम वगैरह जो हासिल करने भी के कुछ और भी मामले हैं? हाँ, वो मैंने अभी बताया तो है कि अगर पाइनर कार्ड के थ्रू अगर आप अपना कार्ड मंगवाते हैं, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, तो अगर एमसीबी का एटीएम यूज करते हैं या अल्फला का यूज करते हैं, इन दो पे तो मैंने यूज किया होगा स्टार्ट में जब हम करते थे, ठीक है। उस वक्त हम इसको यूज कर लिया करते थे, तो उसमें आपके यही होता था कि 3.5 $4.5 पर ट्रांजेक्शन कट रहे होते थे। यानी कि पहले जो चीजें हैं वो तो कट ही रही होती हैं, लेकिन आप जब एटीएम से विड्रॉ करते हैं देन भी आपके पैसे कट रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा वे है ही नहीं, इसको तो आप छोड़ दो ना कि एटीएम से तो आपने कार्ड यूज करना ही नहीं है। आपने जस्ट उसको जब भी पैनर में आते हैं, पैनर से या लोकल बैंक में ट्रांसफर कर लो, ठीक है, अपने का जो भी एचपीएल का है या स्टैंडर्ड चार्टर का है जो भी है, या इसके अलावा आप अपने जैज कैश में ट्रांसफर कर लो, जैज कैश से लोकल बैंक में कर लो। ठीक है। अच्छा, एक सर बताएं, एक मेरा एक अकाउंट पेयोनियर का मैं अपने मल्टीपल फाइवर के अकाउंट्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक पाइनर अकाउंट एक है आपका, वो एक फाइवर के अकाउंट से अटैच है, और अगर आप उसी पाइनर अकाउंट को एक और फाइवर के अकाउंट के साथ अटैच करते हैं तो फाइवर आपकी दोनों आईडीज ब्लॉक कर देता है बगैर किसी पूछे, क्योंकि फाइवर आपको अलाउ ही नहीं करता कि दो आईडीज हों आपकी। तो उसके लिए पहले एक को अगर डिटैच कर दें उसके साथ फिर भी नहीं कर सकते? हाँ, उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह होता है कि आपका एक फाइवर का अकाउंट ब्लॉक हो गया, ठीक है, देन आपने एक न्यू फाइवर बनाया और फिर उसके साथ पैनल अटैच करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर आप एक आपका पैनल अकाउंट एक फाइवर के साथ अटैच था और वो फाइवर का अकाउंट चल रहा है आपका, और आप उसको डी अटैच करके एक न्यू पैनल का अकाउंट लगा देते हैं, और वो वाला पैनल अकाउंट जो पहले लगा हुआ था वो एक और फाइवर के साथ लगाते हैं, तो फाइवर को तब भी पता है कि ये फाइनल अकाउंट इस कार्ड के साथ अटैच था, तो वो देन भी आपके दोनों अकाउंट ब्लॉक कर देता है। ये हमेशा ख्याल रखना है
कि आप एक अकाउंट के साथ एक पाइनर कार्ड ही अटैच कर सकते हैं, और एक एक पाइनर कार्ड जो है या एक पाइनर अकाउंट जो है वो मल्टीपल फाइबर के साथ अटैच नहीं कर सकते। ठीक है। और वो जो एक मेरा अकाउंट है, मैं डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स के लिए मल्टीपल पायोनियर्स बना लें, लेकिन उसके लिए जो अपना अकाउंट आगे जैज़ या बैंक है वो तो सेम कर सकते हैं कि वो भी नहीं कर सकते? नहीं, उसका कोई जिस तरह पाइनर अकाउंट है ना, यानी कि आपने एक अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब उससे आपने लोकल बैंक के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपने पाइनर अकाउंट बनाया है, तो उसका जो बेसिकली आप अटैच कर रहे होते हैं वो सेम, आपका नेम वगैरह जो चीजें हैं वो सेम ही होती हैं। तो आप एक पाइनर अकाउंट अपने नाम पे मल्टीपल पाइनर अकाउंट नहीं बना रहे होते, एक ही बना रहे होते हैं। एक भाई के नाम पे बना लेते हैं, एक वाले साहब के नाम पे बना लेते हैं। तो वो आपके लोकल बैंक भी उन्हीं उन्हीं के अटैच होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही लोकल बैंक से सारे पाइनर अटैच कर देते हैं। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ कि उनके लिए भी बैंक्स भी अलग-अलग अटैच करने पड़ेंगे? हाँ, बैंक्स भी अलग अलग अटैच करने पड़ते हैं। ओके, ठीक है, ये तो समझ आ गया। ठीक है। ठीक है सर। और कुछ क्यूरी? अभी तो यही ज़हन में है। बस सर अभी तो यही बातें हैं, फिर बाकी फिर अगर कुछ ज़हन में आई तो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। चलें, ठीक हो गया, डन हो गया। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा सही से। कोशिश करो कि तमाम प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपर टाइम दिया करो, पीपल पर आर को भी, ठीक है, अपवर्ड को भी, ठीक है, 99 डिजाइन को भी देखा करो, फाइवर को भी देखा करो। तो एक चीज भी अगर अच्छे से हो जाती है तो आपकी, यानी कि स्टार्ट जब हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें वक्त के साथ साथ आपको आती जाती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर थोड़ा सा टाइम दे के देखो, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोजाना के 10 घंटे दें। स्टार्ट में काफी डिफिकल्ट होता है कि एक ही पन से काफी ज्यादा टाइम इस चीज को दिया जाए, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर लोगे। और ये फ्यूचर है आपका, और इसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ। अब तो स्टार्ट से लेके अब तक कितना आपको बता चुका हूँ, आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि एक दफा बस ये है कि एक दफा काम चलने की देर है, बस उसके बाद ऑटोमेटिकली आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। बस सर वो मैं यही कह रहा था, पहला ऑर्डर मुश्किल होता है। मैं अब दराज पे कुछ अरसे से काम कर रहा हूँ ना, मेरा अपना स्टोर है, तो ठीक है। वो पहला ऑर्डर बड़ा मुश्किल आया है। उसके बाद जो है वो काम स्मूथ हो जाता है, फिर तो समझ ही नहीं ऐसे आती ही है, है, ऑर्डर बिल्कुल आने लगता ऐसे ही है। है। तो बस वो फर्स्ट ऑर्डर तक जो है ना वो ज़रा थोड़ा-सा बंदे को दराज पे किस चीज से रिलेटेड है? ये मुख्तलिफ डिवाइसेस वगैरह, ज़्यादा मेरी आइटम्स नहीं थी अभी तो। कोरोना की वजह से खैर सच में मैंने अकाउंट अपना वो किया हुआ है हॉलीडे मोड पे। सही तो सही सही वो मैं चाइना से ही मंगाता था सामान, कुछ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड होती थी जो न्यू होती थी, यूनिक। सही सही सही। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम मैंने शायद मैंने मंगाई हैं पाकिस्तान। 2015 में सही मैंने एक लेंस मंगवाया था, जिसको मैंने इधर पाकिस्तान में बहुत सर्च किया था, इधर उसके नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। तो सही सही वो सही। फर्स्ट टाइम मैंने मंगा के मतलब वो मतलब मेरा अच्छा सेल हुआ था। जूम लेंस था जो अब तो टेलीस्कोप आम फिर रही है मोबाइलों के पीछे। सही सही सही। तो यूनिक चीज़ें तो सेल होती हैं, लोग देखते हैं। सही। हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें सेल होने लग जाती हैं। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा अमेज़न की तरफ है माइंड, वर्किंग वगैरह थोड़ी सी की हुई है स्टार्ट। हाँ, करें करें, यही मैंने पहले भी उस दिन भी कहा था कि बस आ, हमारी जो एज है 10 से 15 साल हो रहे हैं, बस इसके बाद तो वैसे ही दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। इसी में है, जितनी स्ट्रगल कर लें, जितनी चीजों को देख लें, जितनी चीजें सीख लें, उतना ही अच्छा है। बाकी हालात तो मुल्क के हमारे सामने ही हैं। जॉब से तो कोई तवक्को ही नहीं है, जॉब नहीं। मिलेगी।
नहीं, ये तो बात छोड़ दें कि जॉब तो जब जिसको मिलनी होती है पता भी नहीं चलता, मिल जाती है। वो तो अल्लाह की देन है। अल्लाह ने पैदा किया तो रिस्क तो देना ही देना है, किसी भी सूरत में कहीं से भी मिल सकता है। तो वो तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई मिलनी नहीं है जॉब, तो जॉब मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, वो दोनों ऑप्शन चलते रहते हैं। बस इंसान को ट्राई करना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है। चले ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, लास्ट लेक्चर है। ठीक है। ठीक है ओके फिर इंशाल्लाह है। सर, ओके। चलें ठीक है। ओके जी, थैंक ओके, यू, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। चले जी, हम लेक्चर को एंड करते हैं। हाँ, बाकी लोग गूगल फॉर्म के ऊपर अटेंडेंस अपनी लाजमी याद से मार्क कर दीजिएगा, और आज के लेक्चर को भी देख लीजिएगा सब लोग, जो लोग नहीं जिन्होंने अटेंड किया वो भी, और जवाद ने अटेंड किया है, और मुसर्रत कुछ देर के लिए आई थी, एक दो लोग और आए थे, बाकी लोग ना जाने कहाँ गायब थे। कल हमारा लास्ट लेक्चर है, और आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो लाजमी टाइमली ज्वाइन कीजिएगा लेक्चर को। ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।